तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार राज्य की 14 मुस्लिम जातियों को पिछड़ा वर्ग यानी बीसी श्रेणी में शामिल कर उनके लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर लगभग 3 लाख मुस्लिम परिवारों पर पड़ेगा, जो दशकों से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। अब तक इन मुस्लिम समूहों को BCE कैटेगरी में रखकर 4% आरक्षण दिया गया था, लेकिन लगातार कानूनी विवादों और धर्म आधारित आरक्षण को लेकर उठे सवालों ने इस नीति को पूरी तरह लागू नहीं होने दिया। इसी पृष्ठभूमि में रेवंत रेड्डी सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसमें वो स्पष्ट कर रही है कि ये नियम धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर बड़ा मोड़ तब आया जब फरवरी 2025 में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक जाति यानी SEEPC सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना की कुल 12.58% मुस्लिम आबादी में से 10.08% मुसलमान पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि केवल 2.5% मुसलमान अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग में गिने जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि हैदराबाद के पुराने शहर में कई मुस्लिम महिलाओं ने गणनाकर्ताओं से बात करने से मना कर दिया, जिससे मुस्लिम आबादी में 1 से 2% की संभावित कमी दर्ज हुई। SEEPC रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2025 में तेलंगाना विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 27% से बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान किया गया। ये बढ़ोतरी शिक्षा, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनावों में लागू होगी। ये विधेयक अब राज्यपाल जश्नोदेव वर्मा की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है, ताकि इसे संवैधानिक स्वीकृति मिल सके। राज्य सरकार के वरिष्ठ नेता और सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने स्पष्ट किया कि ये आरक्षण किसी धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, करीब 3 लाख अशरफ परिवार न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, बल्कि वो सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हैं। हमें उन्हें वही अधिकार और सुविधाएं देनी होंगी जो अन्य पिछड़े वर्गों को मिल रही हैं। शब्बीर ने ये भी बताया कि सैयद, मुगल, पठान, अरब, खोजा मेमन, आगा खानी और बोहरा जैसी जातियां पेशे आधारित हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे OBC श्रेणी में अन्य जातियां आती हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा ने तीखी आपत्ति जताई और इसे धर्म आधारित आरक्षण करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण का सहारा ले रही है। इस आरोप पर जवाब देते हुए अली शब्बीर ने कहा, जब भी मुस्लिम आरक्षण की बात हुई पूछा गया डेटा कहाँ है। अब हमारे पास ठोस सर्वे रिपोर्ट है। ज्यादातर गरीब मुसलमान फल सब्जी बेचने वाले, कबाड़ी या ड्राइवर जैसे पेशों से जुड़े हैं। उन्हें भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने अन्य पिछड़े समुदायों को मिलते हैं। इसके अलावा सरकार एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। शब्बीर ने संकेत दिया कि इन 14 मुस्लिम जातियों को SC, ST और अन्य BC समुदायों जैसी सुविधाएं देने की योजना बनाई जा रही है। इनमें शामिल होंगी रोजगार में प्राथमिकता, छात्रवृत्ति योजनाएं, उद्यमिता सहायता और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तेलंगाना सरकार के इस प्रस्ताव ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। समर्थकों का मानना है कि ये कदम वास्तविक सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद करेगा, जबकि विरोधियों को डर है कि ये निर्णय भविष्य में धर्म आधारित आरक्षण की बहस को और भड़का सकता है। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।